अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, देखिए 8वीं जमात का यक मुतगय्यरी मसावात, ये मसावातें सबक पढ़ लेंगे, है ना। ये मसावातें हैं, याद रख लेना। मसावातें 12वां सबक जो है वो पढ़ लेंगे। तो 12वें सबक में देखो क्या दिया हुआ है कि आम ये मसावात के तरफ़ैन पर किए जाने वाले आमाल है। तरफ़ैन में मसावी अदद जमा करना, तरफ़ैन में से मसावी अदद तफ़रीक कर लेना, ये सारी चीज़ें। तरफ़ैन को मसावी अदद से ज़रब करना, तरफ़ैन को गैर सिफ़र मसावी अदद से तकसीम कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पर बताते हैं हम, ये मिसाल है, मिसाल बता रही है, एक्सरसाइज में मश्क में नहीं है। जैसे ये सवाल रहेगा कि x जमा 4 बराबर 9। अब हमें यहाँ पर ढूंढ लेना है कि x की जगह पर ऐसा कौन सा अदद आएगा जिसका जमा करने पर 9 आ जाए। तो दोनों तरीके से बता रहे हैं। देखिए ये x की जगह पर, तो पहले हम क्या कर लेंगे, x जमा 4 लिखेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ लेंगे, 9 लिखेंगे। फिर क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर अगर जमा 4 है ना, तो जैसे तरफ़ैन पर जमा किए जाने वाले अमल हमने शुरू में बताया कि मसावी अदद जमा करना, मसावी अदद तफ़रीक कर लेना, यानी ये अदद है उसी के मसावी अदद तफ़रीक कर लेंगे। जमा 4 है तो इधर लिखेंगे नफ़ी 4, दोनों तरफ, लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये सिफ़र हो जाएगा, यानी सिर्फ बाकी बचता है, ये जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा ना। x बराबर 9 में से 4 के 5, ये एक तरीका है। या तो डायरेक्ट अगर आपको आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करेंगे देखना, x जमा 4 बराबर 9, तो x बराबर इस 4 को यहाँ से उठा लो, जो भी अदद है ना उसको उठा लो, उधर डाल दो। अब इधर डाल देंगे तो जमा है तो नफ़ी हो जाएगा, ये सेम लिख दो 9, जमा 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नफ़ी 4। तो x बराबर 9 में से 4 के 5। देखो दोनों भी जवाबात सेम आ गए। बिल्कुल इसी तरह से अगर तकसीम वाला सवाल रहा, ज़रब वाला सवाल रहा तो कैसे कर लेंगे, देखिए x बटे 3 बराबर 4, ऐसे अदद है। एक तरीके से तो आप इस तरीके से करेंगे तो गैर सिफ़र मसावी अदद चाहिए, यानी ये लिखिएगा x बटे 3 बराबर 4, ये x है, x बटे 3 बराबर 4। ये 3 जो नसब नुमा में है उसी से इधर भी ज़रब देंगे, इधर भी ज़रब देंगे, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा, 4 तिया 12। दूसरा यूँ तरीका है जो डायरेक्ट है, मतलब तरीका तो वैसे ही आ जाता है बट ये डायरेक्ट है। तो x बराबर ये ऐसे ज़रब हो जाएगा, 3 ज़रब 4 बराबर 12। कौन सा आपको आसान लगता है वो कर लीजिए तो भी चल जाएगा। बहुत सारे आदात हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये अदद देखिए, 5x नफ़ी 3 बराबर 3x जमा 7। अभी अब तक आप जो सवाल हल कर रहे थे उसमें 3 अरकान थे, इसमें 4 है, 1 2 3 4। तो देखो इसमें पहले हम देखते मशाबा अरकान, यानी एक जैसे अरकान, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो उस दोनों को क्या कर देंगे, हम अलग कर देंगे। 5x है ना, 5x क्या कर लेंगे, इसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये नफ़ी 3, ये जमा है ना, जमा को बराबर के ये जानिब लेंगे तो नफ़ी 3 हो जाएगा। फिर ये पहले बराबर के बाद जो अदद रहता है ना वो पहले लिखना है, फिर नफ़ी 3 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, जमा 3। ये तरीका एक है। 5 में से 3 गए 2x बराबर 7 और 3 10। अब जैसे यहाँ पर 2x बराबर 10 दिया हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 से तकसीम कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ओके, 2 2 कैंसिल, 2 पंजे 10, यानी x बराबर 10। या फिर डायरेक्ट कर दो इसको ऐसे, x बराबर ये 10 आ जाएगा और ये 2 ज़रब है तो इधर आकर तकसीम हो जाएगा, 2 पंजे 10, x बराबर 5। हम तो ये मशवरा देंगे कि आप ये डायरेक्ट वाला ही ये कर दो, अपना लो, क्योंकि ये अभी ये तरीका नहीं रहा है, मतलब आपको अभी ये बड़े बच्चे हो गए। ओके, चलो देख लेते हैं दूसरा तरीका इसका। 5x नफ़ी 3 बराबर 3x जमा 7। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर जैसे ये आया था ना, जमा 3 आया था, बिल्कुल इसी तरह से देखो ये पहला अदद जो दिया हुआ है ना, इन दोनों को, जैसे नफ़ी 3 है, नफ़ी 3 रहा तो जमा 3 करना है, इधर भी जमा 3 और इधर भी जमा 3 हम कर लेंगे। 5x ये नफ़ी 3 लिख दो और बराबर की अलामत 3x जमा 7 सेम लिखी, कुछ नहीं ये की ना, यहाँ पर नफ़ी 3 है उसके बदले में यहाँ पर जमा 3 कर दो। ओके, फिर यहाँ पर भी जमा 3 हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, यानी सिफ़र हो जाएगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 3x जमा 7 था, है ना, तो 3x जमा 7 जमा 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 3x जमा 10 हो जाएगा। ये 7 और 3 10 हो जाएगा, इससे जमा नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें x है, इन दोनों में x नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको दूसरा तरीका अपना लेंगे, यानी जैसे नफ़ी 3 कर लिए थे, अब यहाँ पर हम 3x जो दिया हुआ है ना उसको तरफ़ैन में से नफ़ी कर सकते हैं। जैसे ये जहाँ पर 2 आदाद है ना उसमें से ले लेना है, ये 5x लिखे, यहाँ पर क्या लिखे हमने, 3x जमा 10 लिखे। अब देखो इस 3x को ये जमा है तो इधर भी नफ़ी कर दो, नफ़ी 3x और इधर भी नफ़ी 3x हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा देखो, 5 में से 3 गए 2x हो जाएगा ये, और ये 3x कैंसिल हो जाएगा बराबर 10। ओके, फिर और एक तकसीम कर लेना है इसको, यानी वही तरीका जो बता रहे इसको ऐसा तरीका, इसको ऐसा तरीका। ये x तो 2 से तकसीम देंगे, 2x/2 बराबर 2/2, 2 पंजे 10, x बराबर 5, है ना। ये आपका जवाब आ जाएगा। ओके, ये x बराबर यहाँ पर 5 था जवाब, 10 नहीं था, x बराबर 5, दोनों जवाब सेम आए हैं। तो आप है ना अपना तरीका अपना ली, कौन सा हल कर लेना है। चलो देख लेते हैं अभी मश्की सेट 12.1, मश्की सेट 12.1 का जो चौथा सवाल है पहले का, वो डिलीट पोर्शन में है। पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि तय कीजिए, ऐसा है शॉर्टकट में हम सवाल लिख रहे हैं, तय कीजिए, क्या है, तय कीजिए ये कीमतें मसावात का हल है या नहीं, ये तय कर लेना है। उसका पहला सवाल दिया हुआ है कि x नफ़ी 4 बराबर 3, और उसके आगे दिया हुआ है x बराबर नफ़ी 1, 7 और नफ़ी 7। देखिए ये 3 कीमतें हैं, x बराबर नफ़ी 7, यानी इस x को हटाकर आपको पहले नफ़ी 1 रखना है, बाद में 7 रखना है, बाद में नफ़ी 7 रख लेना है। ओके, तो इसको 3 मरतबा हल कर लेना है। यही सवाल को सेम सवाल लिखेंगे, x नफ़ी 4 बराबर 3। ओके, 3 मरतबा लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे फिर से x नफ़ी 4 बराबर 3, सेम सवाल को लिख देना है, x नफ़ी 4 बराबर 3। ओके, तीनों कीमतें रखना है। पहले क्या रखना है, ये नफ़ी 1 यहाँ पर रख दो, तो ये ax को निकाल दो, इधर नफ़ी 1 रख दो, नफ़ी 1 और ये नफ़ी 4 बराबर 3, है ना। फिर क्या करेंगे देखो, इस x को निकाल दो, यहाँ पर 7 रख दो, ये x को निकाल दो, उसके बदले में 7, बाकी तमाम चीज़ें सेम रहेगी देखो। ओके, फिर इस x को निकाल दो, इस x के बदले में आपको नफ़ी 7 रख लेना है, यहाँ पर रख दो नफ़ी 7, नफ़ी 4 बराबर 3, बाकी सब सेम रख देना है। ओके, अब देखो हल करते जाते हैं, नफ़ी क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, है ना। सॉरी, ये देखो यहाँ पर ये नफ़ी है, नफ़ी जमा हो जाएगा, ये नफ़ी 5 बराबर 3। अब आपको किताब में या डाइजेस्ट में देखेंगे तो दाएं तरफ बाएं तरफ ऐसा दिया हुआ है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो ये दोनों सेम नहीं आए, दोनों जवाब अगर सेम आते हैं जो पहले से दिया हुआ है वो, तो हम लिखते हैं कि मसावत का हल है, लेकिन दोनों जवाब सेम नहीं है, इसलिए आप यू से उसको काट दीजिए और लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, x बराबर नफ़ी 1 रखे थे ना हमने, x बराबर नफ़ी 1, ये नफ़ी 1 मसावत का हल नहीं है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, यानी ये दोनों जवाब सेम आना चाहिए, 7 में से 4 गए 3, इधर भी 3 पहले से दिया हुआ है, दोनों जवाब सेम आए, मतलब ये मसावत का हल है। लिख दो, हमने क्या रखे थे कीमत 7, लिख दो 7 मसावत का हल है। ओके, और यहाँ पर हमको क्या लिखना है, LHS बराबर है RHS के। फिर यहाँ पर भी वैसे ही कर दो, नफ़ी जमा होता है, दोनों की जमा कर दो तो नफ़ी 11 हो जाएगा, बड़े अदद की अलामत आ जाएगी बराबर 3, ये नफ़ी जमा 7 और 4 11। अब देखो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिख दो नफ़ी 2 बराबर नहीं है इसके, यहाँ पर भी डायरेक्ट आप काट सकते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, नफ़ी 7 ये मसावत का हल नहीं है। ओके, अब देखते हैं इसका दूसरा और तीसरा सवाल। इसका पहले का दूसरा सवाल क्या है, 9m बराबर 81, ये सवाल दिया हुआ है और m की कीमतें दी हुई है, m बराबर 3, 9 और नफ़ी 3 कीमतें रखनी है। वैसे ही सेम हल करेंगे, 9m बराबर 81, फिर यहाँ पर लिख दो 9m बराबर 81, फिर यहाँ पर लिख दो 9m बराबर 81। 3 मरतबा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 कीमतें दी हुई है यहाँ पर, इसलिए। अब सबका एक एक m निकालो और एक एक कीमतें रख दो यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। m की कीमत 9 ज़रब, ये ज़रब के अलामत में है, 9m यानी 9 ज़रब, ये 3 आ जाएगा बराबर 81। 9 और 3 का ज़रब कर देंगे तो कितना आता है, 9 तिया 27 बराबर 81। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, इसलिए इसको काट दो और लिख दो LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए क्या लिखेंगे, m बराबर, यहाँ पर आप लिख दीजिए m बराबर 3, पिछले सवाल में भी हम लिखने के लिए भूल गए थे। यहाँ पर लिख दो क्या लिखेंगे, m बराबर 9, यहाँ पर लिख दो m बराबर नफ़ी 3, यानी जो कीमतें रख रहे हैं ना वो लिखते जाइए। तो ये मसावत का हल नहीं है।
ओके, चलो ये देख लेते हैं। इसमें भी 9 ज़रब m की कीमत कितनी है, 9 बराबर 81। 9 ज़रब 9 कितना होता है, 81 बराबर 81, इसलिए लिख दो LHS बराबर है RHS। इसलिए क्या हो गया, ये m बराबर 9 मसावात का हल है। फिर ये लिख दो, देखो 9 ज़रब नफ़ी 3 इधर आ जाएगा। ये क्यों हम नफ़ी 3 कर रहे हैं, ये m को निकाल रहे हैं हम, m के बदले में ये रखना है बराबर 81। 9 तिया 27 हो जाएगा, ये भी नफ़ी 27 आ गया 81। ये बराबर है क्या, नहीं है। लिख दो LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है RHS के। नहीं है कैसा दिखाते हैं, हम बराबर के ऊपर काट देते हैं। तो लिख दो m बराबर नफ़ी 3 ये मसावात का हल नहीं है। ओके, चलो देख लेते हैं इसी तरह से अगला सवाल। सवाल नंबर 3 इसका, 2a जमा 4 बराबर 0, a बराबर 2 नफ़ी 2 और 1। इसको भी हम 3 बार लिखेंगे 2a जमा 4 बराबर 0 एक बार, फिर लिख दो 2a जमा 4 बराबर 0, फिर लिखेंगे हम 2a जमा 4 बराबर 0। क्यों ये ऐसा लिख रहे हैं 3 मरतबा, क्योंकि ये 3 कीमतें अलग अलग रखनी है। यहाँ पर रख दो a बराबर 2 रखने पर, फिर यहाँ पर रख दो a बराबर नफ़ी 2 ये, फिर यहाँ पर रख दो a बराबर 1 रखने पर लिख दो, या ऐसे ही छोड़ दो तो भी चल जाएगा। ओके, तो देखो a को निकाल दो तो ये 2 ज़रब होता है हमेशा। a के साथ कितना रखना है, 2 जमा 4 बराबर 0। ये 2 कहाँ से लाए हमने, यहाँ से, 2 दूनी 4, 4 जमा 4 कितना आता है, ये बता रहा है 4 जमा 4 8, 8 बराबर 0 है क्या, नहीं है। दोनों जानिब सेम जवाब नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के। ओके, फिर ये देखो यहाँ पर 2 ज़रब a कितना दिया हुआ है, नफ़ी 2 जमा 4 बराबर 0। ये a कितना है, 2 2 दूनी 4, नफ़ी 4 जमा 4 बराबर 0। 4 में से 4 गया 0, 0 बराबर 0। देखो LHS बराबर RHS। वीडियो अगर फास्ट हो रहा है तो रिवाइंड करके पॉज करके देख लीजिए पहले। हाँ, ये देखो नफ़ी 2 रख दिए तो 2 दूनी 4, नफ़ी 4। ओके, चलो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मसावात का हल नहीं है। लिख दो ये मसावात का हल नहीं है। फिर यहाँ पर a बराबर नफ़ी 2 मसावात का हल है। क्यों हल है ये, क्योंकि दोनों तरफ से मदद आया 0 0। जो बराबर के बाद वाला अदद है वही लाना है इधर। अगर नहीं आ रहा है तो ये यहाँ पर देखो 2 ज़रब a की कीमत कितनी है, 1 जमा 4 बराबर 0। 2 1 का 2, 2 जमा 4, देखो 2 ज़रब 1 कितना होता है, 2 1 का 2 जमा 4 बराबर 0। 4 और 2 कितना होता है, 6। और यहाँ पर पहले से 0 दिया हुआ है, ये बराबर है क्या, नहीं है। इसलिए लिख दो LHS बराबर नहीं है RHS के। इसलिए क्या लिखेंगे, a बराबर 1 मसावात का हल नहीं है। आ रहा है समझ में। तो चौथा सवाल इसका जो है ना वो, ये तीसरा सवाल हो गया, दूसरा पहला दूसरा तीसरा। चौथा सवाल डिलीट पोर्शन में इस साल के लिए नहीं पढ़ना है। चलो देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल नंबर क्या है, मसावाते हल कीजिए। जैसे हमने बुनियादी चीज़ें शुरू के वीडियो में बता दिए थे वैसे ही कर देना है सेम, बिल्कुल आसान है सवाल, घबराइए मत। क्या करेंगे, ये सवाल जो दिया हुआ है ना वो मुकम्मल सवाल लिख दो पहले। चलो अब क्या कर लेना, इससे पहले हमने 2 तरीके बताए थे। ये जो नफ़ी 2 है उसको जमा 2, फिर इधर और इधर दोनों जानिब कर दो, या फिर हमने डायरेक्ट तरीका बताया था। तो हम डायरेक्ट तरीके से ही आपको बताने जा रहे हैं। क्या कर देंगे, देखो 17p लिखेंगे। ये p वाला अदद यहाँ पर एक ही है, दूसरे 2 17 2 और 49, यानी इनके साथ p नहीं है, इसलिए इन दोनों को अलग कर दो। तो बराबर 49, कभी भी बराबर के बाद वाला पहले अदद, पहले ये लिखना नहीं है, आपको याद रख लेना, वरना जमा नफ़ी में गड़बड़ी कर देंगे। होगा कुछ नहीं, जमा नफ़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। अभी नफ़ी 2 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये जमा दो कहाँ से लाए हमने बच्चों, ये यहाँ से लाए, लेकिन वो ये लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चला गया। ये इधर के इधर लिखेंगे तो नहीं हो जाएगा, याद रख लेना। ये 49 जमा 2 कितना होता है, 51, और ये 17p। अब कैसा बताया थे हमने, p को निकाल दो बाहर। p को निकाल देंगे तो p के साथ वाला अदद है ना वो नीचे चला जाएगा, 17 और ऊपर 51, 17 3 51। तो p बराबर कितना जवाब आया बच्चों, p बराबर 3 आया है जवाब। ओके, चलो इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। 2m जमा 7 बराबर 9। इसमें भी वैसे ही कर लेना है। m वाला अदद एक ही है, दूसरे नहीं है, इसलिए m वाले अदद को अलग कर दो। बराबर 9 लिख दो पहले, 7 को उधर डाल दो, नफ़ी 7। तो 2m बराबर 9 में से 7 गया कितना आता है, 2। तो m बराबर ये 2 वाला है ना, ये नीचे आ जाएगा इधर, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। 2 1 का 2 1, यानी m बराबर कितना आ गया बच्चों,
1 आ गया। आ रहा है समझ में? अब देखिए सवाल नंबर, अगला सवाल कर लेते हैं इसी का, दूसरे का सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 3 है ना, वो डिलीट पोर्शन में इस साल के लिए नहीं, अगर नहीं आपने टिक की होगी तो किताब में फ़ौरन टिक कर लीजिए कि ये सवाल नंबर 3 है वो डिलीट पोर्शन में। देखो चौथा सवाल क्या दिया हुआ है, 5x नफ़ी 3 बराबर 3x जमा क्या है, x जमा 2। ये सवाल दिया हुआ है चौथा सवाल। पहले इसमें क्या कर लेते हैं, देखो कोसाइन दिया हुआ है, इसलिए हमको क्या करते हैं, ये कोसाइन दिया हुआ है ना, तो कोसाइन को खोल देते हैं, पहले सवाल बना लेते हैं। प्रॉपर सवाल नहीं है ये, इनका दोनों का इससे इसको ज़र्ब कर दो और इसका इससे ज़र्ब कर दो, फिर यहाँ पर इसका इससे ज़र्ब कर दो, यहाँ पर इसका इससे ज़र्ब कर दो। देखो 5 का x से ज़र्ब कर देंगे तो कितना होता है 5x, बीच में नफ़ी की अलामत है, फिर 5 का 3 से ज़र्ब कर दो जैसे यहाँ पर बताया हमने, तो कितना आएगा 5 तारीख 15। ये कौस खोलने की ट्रिक है। क्या करना है, पहले से पहले को, फिर पहले से दूसरे को, यानी ये 5 को 2 मरतबा अंदर ज़रब देना है, अगर 2 अरकान है तो 2 मरतबा। चलो इधर भी वैसा ही, 3 का ज़रब कर दो x से तो 3x, जमा की अलामत है तो जमा, देखो सेम ये यहाँ पर अलामतें आती रहेगी, और 3 का 2 से ज़रब कर दो तो 3 दूनी 6। अब ये पहले पिछले सवाल की तरह ये सवाल बन गया। अब हम कैसे हल करेंगे इसको बच्चों, इसको हम हल करेंगे, x वाले आदात को अलग कर दो। देखो ये एक x वाला आदत है, ये एक x वाला आदत, इनको या तो लेफ़्ट साइड में ले लो या तो राइट साइड में। चलो 5x, 3x जमा है ना, इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये नफ़ी 3x बराबर की अलामत सेम रहेगी। अब ये 15 को इधर ले लो, 6 पहले लिखो, फिर जमा 15। ये जमा कहाँ से आया, ये नफ़ी है ना, इधर गया तो फिर क्या हो गया जमा 15। 15 और 6 कितना होता है, 6 और 5 11, यानी 21 हो गया। 5 में से 3 गए कितना होता है 2x हो गया। अभी x की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x आ जाएगा तो x के साथ वाला आदत यहाँ पर, और 21/2 ये जवाब आ गया है। इसको तकसीम नहीं कर लेना है, पीछे जवाब ऐसे ही दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं सवाल नंबर 5, दूसरे का 5वां सवाल क्या है, 9x/8 जमा 1 बराबर 10। अब देखो ये सवाल कैसा करना है, इसमें या तो तरफ़ैन में से इधर भी नफ़ी कर दो, इधर भी नफ़ी कर दो, यानी डायरेक्ट हम बताते हैं उस तरीके से अगर कर लेंगे तो देखो 9x/8, क्योंकि इसके साथ x है ना, तो ये कसर को पूरे अलग कर दो बराबर 10, और 1 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये नफ़ी 1 हो जाएगा, यानी जमा 1 है वो इधर जाकर क्या हो जाएगा नफ़ी 1। 9x/8 बराबर 10 में से 1 गया, कितना रहता है 9 होता है। अब देखो बच्चों हम कैसा करेंगे इसको हम हल कैसा कर, इससे पहले हमने बताया था ये यहाँ पर ज़र्ब कर दो, तो 9x बराबर, ये x वाला आदत है, ये दोनों बिना x वाले आदत है, ये तकसीम है ना इधर, तो उधर जाकर ज़रब हो जाएगा। जब जमा था यहाँ पर क्या था, दोनों x वाले आदत थे उनको अलग किए थे, जमा था इसलिए नफ़ी हो गया। यहाँ पर क्या है हमारा तकसीम वाला आदत है, तो 9/8 यानी दोनों का ज़रब कर दो, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 8 9 72। तो x को निकाल देंगे तो जैसे ऊपर अभी हमने पढ़े थे, यहाँ पर x को निकाल देंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो बिल्कुल x को निकाल देंगे तो ये 9 नीचे और ये 72 ऊपर, 9 8 72, x बराबर 8 ये जवाब रहेगा आपका। ओके चलो देख लेते हैं इसका छठा सवाल। छठा सवाल क्या दिया हुआ है, देखो y/7 जमा y नफ़ी 4/3 बराबर 2। अब इसको हम कैसा करेंगे, देखो ये अगर ऐसा रहा कि दोनों कसर अलग अलग है, नसब नुमा में अलग अलग दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं, यानी ज़ोज़ाफ़े अक्ल निकाल देते हैं। तो क्या कर लेते हैं, दोनों का पहाड़ा लिख लेते हैं, 7 का और 3 का, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 है ना, 7 4 28, फिर 3 का पहाड़ा लिख दो नसब नुमा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। दोनों तरफ अदद कौन सा आ रहा है, सेम 21। ओके अगर 2 आदत सेम आ रहे हैं, जैसे इधर 9 भी आ रहा है तो छोटा आदत लेना है, इसमें सबसे छोटा आदत यही आ रहा है, यानी दोनों में सेम आ रहा है 21। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 21 से ज़रब कर देंगे। लिख दो यहाँ पर तरफ़ैन के हर रुकन को 21 से ज़रब करने पर, ये 21 कहाँ से लाए हमने, ये 21 ऐसे पहाड़े से लाए हैं ना, एलसीएम बोलते हैं उसको। तो देखो ये लिखेंगे y/7 जमा y नफ़ी 4/3 बराबर 2। 21 से ज़रब कर देना, इसको 21 से ज़रब देंगे, क्योंकि ये देखो ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यहाँ पर भी हम 21 से ज़रब दे सकते हैं, इधर देना है और इधर भी इधर देना है, 3 मरतबा हो गया। ओके तो ये क्या हो जाएगा, देखो 7 21, 3 ज़रब y कितना होता है 3y। ओके अब देखो 3 7 21,
अब हम इसको कैसा लिखेंगे, ये 7 बाहर लिख दो और वाई नफ़ी 4 अंदर लिख दो, वाई नफ़ी 4 ये 7 है याद रख लेना, बराबर 21 दूनी कितना होता है 42। ओके, ये सवाल बन गया। अभी क्वेश्चन को खोल दो, 3y जमा 7 का y से ज़रब कर देंगे तो कितना आता है 7y, है ना। नफ़ी 7 का 4 से ज़रब कर दो तो कितना आ जाएगा 28 बराबर 42। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों हमने बताए थे कि y वाले आदात को अलग कर दो, तो पहले से अलग दिया हुआ है तो ये दोनों की जमा कर दो, 7 और 3 कितना होता है 10y, ये दोनों को क्यों जमा किए क्योंकि दोनों में y है। नफ़ी 28 बराबर 42। अब क्या करेंगे, ये y वाला आदत है उसको अलग कर दो, ये दोनों को अलग कर दो, 10y बराबर 42 फिर से लिख दो सेम। 28 को इधर ले लो यहाँ पर, तो नफ़ी 28 है उधर जाकर क्या हो जाएगा जमा 28, तो 10y बराबर दोनों की जमा कर दो, 8 और 2 10 हासिल 1, 4 और 1 5 6 7, 10y बराबर 70। सो y बराबर क्या आ जाएगा, ये y 10 नीचे आ जाएगा और ये 70 ऊपर, या तो सिफर सिफर कट कर दो या 10 सती 70, y बराबर 7, y बराबर जवाब कितना आया 7 आया है। 12/1 चल रहा था, 12/1 का सवाल नंबर 2 का 7वां सवाल देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 13x नफ़ी 5 बराबर 3/2। अब उसको कैसा हल करेंगे हम, 13x नफ़ी 5 बराबर 3/2 है, क्या कर देते हैं हम, देखिए यहाँ पर तकसीम दिया हुआ है तो ये कसर को निकालना है, कोई भी कसर को निकालना है ना तो नसब नुमा में नीचे जो सवाल अदद रहेगा ना उसी से सबको ज़रब देंगे। तो लिख दो यहाँ पर तरफ़ैन को 2 से ज़रब करने पर, ये 2 से क्यों ज़रब किए क्योंकि नसब नुमा में 2 है, तो ये पूरा लिख दो। वैसे ही 13x नफ़ी 5 बराबर 3/2, 2 लिखने के लिए हमने जगह छोड़ दी है उसमें। देखो यहाँ पर ज़रब 2 कर दो, यहाँ पर ज़रब 2 कर दो, ज़रब 2 कर दो, क्योंकि इसके 3 हिस्से हैं ना, एक दूसरा और तीसरा हिस्सा। चलो तो ये क्या हो जाएगा, देखो 13 दूनी 26x हो जाएगा, इसके साथ x है, नफ़ी 5 ज़रब 2 कितना हो जाएगा 10 बराबर, ये 2 2 कैंसिल हो गया 3। यानी नसब नुमा को निकालने का ये तरीका एक बताया हुआ है। चलो अब क्या करेंगे, x वाले आदत को अलग कर दो, ये 3 लिख दो, नफ़ी 10 को इधर ले लो तो जमा 10 हो जाएगा, तो 26x बराबर 13, 10 और 3 कितना होता है 13 हो जाएगा। ओके, यानी x बराबर अब 13 ऊपर और नीचे 26 आएगा, याद रखना, वरना आप 26 ऊपर कर देंगे बोलेंगे छोट बड़ा आदद है, इसलिए ऐसा नहीं है। x के साथ वाला आदद है वो नीचे जाएगा, 13 का 13, 13 2 26, 1/2, यानी आपका जवाब क्या आया है x बराबर 1/2 आया है। ओके, चलो देख लेते 8वां सवाल, सवाल नंबर 8, 3y जमा 8 बराबर 10, y नफ़ी 4 जमा 8। कैसा कर लेंगे इसको, तो उसको खोलते हैं, 3 का y से ज़रब, 3 का 8 से ज़रब, 10 का y से ज़रब, 10 का 4 से ज़रब, 3y जमा 8 दिया 24 का उसको खोलने का तरीका अभी बताया ना हमने, 10 ज़रब y कितना होता है 10y, नफ़ी 10 का 4 से ज़रब कर दो यानी 40 जमा 8, क्या हो जाएगा, देखो इधर y वाले आदात को अलग कर दो, एक y वाला आदत है, एक वाला y वाला आदत है, 3y, 10 को इधर ले लो चल जाएगा, है ना, 3y नफ़ी 10y बराबर, देखो क्या कर दिया हमने, y वाले आदत को इधर ले लिया, अब ये 24 को उधर लेके जाओ, ये दोनों के साथ, ये नफ़ी 40 सेम लिख दो, अलामत के साथ लिखना है, जमा 8, ये दोनों सेम रहेंगे, जमा 24 इधर गया तो कितना जवाब आ जाएगा बच्चों, नफ़ी 24 आ जाएगा। फिर 10 में से 3 गए कितना रहता है 7y, लेकिन बड़ा आदद इसमें से 10 है, नफ़ी है, नफ़ी। चलो नफ़ी जमा नफ़ी 40 में से एक जमा एक नफ़ी रहता है तो बच्चों नफ़ी कर देते, 40 में से 8 गया कितना रहता है 32, दोनों में बड़ा आदत कौन सा, ये 40, तो 40 की अलामत नफ़ी, फिर नफ़ी 24 आ जाएगा। चलो जमा कर दो, नफ़ी जमा कर देते हैं, 4 और 2 6, 3 और 2 5, बड़े आदत को नफ़ी, तो ये नफ़ी कैंसिल हो गया यहाँ पर ही डायरेक्ट, y बराबर ये y के साथ वाला आदत 7 नीचे, ये 56 ऊपर, तो 7 या 8 56, यहाँ पर लिख दो, y बराबर 8 आया जवाब। ओके, चलो देख लेते हैं सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है, x नफ़ी 9 बटे x नफ़ी 5 बराबर 5/7। अब देखो ऐसे इसमें ऐसे कर 2 कसरे रहेगी ना तो तिरछी ज़रब कर दो, तिरछी ज़रब करने पर तिरछी ज़रब ऐसे कर दो, u और u, x नफ़ी 9 ज़रब 7 कर देंगे, लिख दो x नफ़ी 9 और ज़रब 7, या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ, बराबर की अलामत आएगी, फिर ये 5 ज़रब x नफ़ी 5,
क्या कर दिया हमने, ऐसा तिरछी ज़रब कर दिया, x नफ़ी 5 सेम आया, ये 5 इधर आया। अब ऐसे ही कौस खोल दो, 7 ज़रब x कितना होता है 7x, नफ़ी 7 ज़रब 9 कितना होता है 63, 5 ज़रब x कितना होता है 5x, नफ़ी 5 पंजे 25। बिल्कुल आसान है। अभी क्या कर दो, x वाले आधा अलग कर दो, ये दोनों x वाले आधा है 7x, नफ़ी 5x। ये नफ़ी क्यों आया, क्योंकि बराबर के इधर ले आए हमने, याद रख लेना। बराबर नफ़ी 25 सेम लिख दो, उसी जानिब लिख रहे हैं हम। नफ़ी 63 इधर गया तो जमा 63 हो गया। तो कितना आ जाएगा देखो, x 7 में से 5 गया 2x बराबर 1 जमा 1 नफ़ी, यानी जमा नफ़ी कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखो 25। और ये कितना दिया हुआ है, नफ़ी 25 जमा 63 है, 7 9 63, नफ़ी 25 जमा 63, दोनों में से नफ़ी कर दो, इसमें से 63 में से 25 गए तो कितना रहता है बच्चों 38 रहता है। देख लेना करके, यहाँ पर 63 में से 25 गए, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, ये 5 हो जाएगा, ये 38 आ गया। तो बड़े अदद को जमा है तो जमा आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 38/2, ये 2 इधर जाएगा। फिर देखो कितना आ जाएगा, 2 1 का 2, 1 रहता है, 2 9 18, यानी x बराबर 19 जवाब आया। ओके, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 का ही चल रहा है, याद रख लेना इसको। 12.1 में ये क्या करते हैं, कसर को निकालने के लिए 3 है ना, तो 3 से इधर ज़रब और इधर ज़रब सेम लिख दो। y नफ़ी 4/3 जमा 3y बराबर 4। ये जगह क्यों छोड़े, 3 है ना ये, इसको यहाँ पे ज़रब कर दो, इसको यहाँ पे ज़रब कर दो और इसको इधर ज़रब कर दो, है ना। तो लिखना है हमको यहाँ पर, क्या लिखना है, तरफ़ैन को 3 से ज़रब करने पर देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये y नफ़ी 4 आया, जमा 3 ज़रब 3 कितना होता है 9y बराबर 4 तिया 12। बिल्कुल आसान है। अब y वाले आदात को अलग कर दो, पहले से अलग ही है। देखो ये सिर्फ नफ़ी 4 को इधर लेके जाओ, ये y जमा 9y, ये सेम है ना, एक ही जानी LHS में है, ये 12 लिख दो, नफ़ी 4 इधर गया तो जमा 4, 9 और 1 कितना होता है ये 10y, 12 और 4 कितना होता है 16, तो y बराबर 16/10। इसको तकसीम कर दो चाहे तो, 16 कौन से पहाड़े में आता है 2 के पहाड़े में, है ना, 2 अट्ठे 16। 10 कौन से पहाड़े में आता है 2 पंजे 10, 2 2 कैंसिल हो गया, जवाब कितना आया 8/5। y की कीमत आई है आपकी 8/5। चलो इस मश्क का आखिरी सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 11 भी ये बच्चों डिलीट पोर्शन में है, लेकिन हम फिर भी आपको इसको बता रहे। b जमा 1 जमा b जमा 2 बटे क्या है 4 बराबर 21। ये सवाल हल कर देना, लेकिन ये किस में है, लिख दो यहाँ पर डिलीट, ये L है, डिलीट पोर्शन, यानी इस साल के लिए नहीं है कोरोना की वजह से। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम सवाल बना लेते अच्छे से इसमें, है ना, यानी ये क्या कर लेते हैं, देखो 4 से इधर भी ज़रब और इधर भी ज़रब कर दो, b जमा 1 जमा b जमा 2 बराबर 21 ज़रब 4, क्योंकि यहाँ पर 4 से ज़रब कर देंगे तो 4 निकल जाएगा, जैसे ऊपर किए थे, तो डायरेक्ट इसका इससे ज़रब कर दो। ओके, 21 ज़रब 4 कितना होता है, ये 84 आ जाएगा। अब ये कोसेन को खोल दो, b जमा 1 जमा b जमा 2। ओके, ये कितना आ जाएगा देखो, b और b, 1b 2b और 3b जमा 2 और 1 कितना होता है 3 बराबर 84। अब हमको क्या कर लेना है, देखो 3b बराबर 84, ये जमा 3 को इधर ले लो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा नफ़ी 3, तो 3b बराबर 84 में से 3 गए कितने रहते हैं, देखो 4 में से 3 गया 1, 81 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 3b बराबर 81 आ गया, तो b बराबर ये 3 नीचे आ जाएगा और 81 ऊपर। अब इसको तकसीम अगर डायरेक्ट नहीं आ रही तो हिस्से कर दो, ये 3 सेम लिख दो, 81 कौन से पहाड़े में आता है 9 9 81, है ना, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये जवाब रहा आपका b बराबर 27। ये आखिरी सवाल था, ये डिलीट पोर्शन में है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।